students, good morning. Today we have to discuss about the chapter 5, chemistry in everyday life. Today's topic is cleaving action of micelle formation. ये लास्ट वीडियो में हमने मिसेल फॉर्मेशन क्या है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में स्टडी की। सोप होता है, सोप वाटर के अंदर एनाइंस में और कैटाइंस में, यानी इसके जो आयंस है, आयनाइज हो जाता है ये, कि एनाइन और कैटाइन बनाता है। ठीक है, जो इसका एनाइन वाला पार्ट है उसके अंदर एक तो हाइड्रोकार्बन चेन होती है और एक एनाइनिक पार्ट, या जिसको हम पोलर पार्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, पोलर पार्ट भी इसको बोलते हैं। और इस तरह से मिसेल बनता है, जिसमें हाइड्रोकार्बन चेन तो इसमें इनर साइड और एनाइनिक पार्ट या पोलर पार्ट इसमें आउटर साइड होता है। इसको मिसेल बोलते हैं। आज हम स्टडी करेंगे इसमें क्लीजिंग एक्शन किस तरह से वर्क करता है मिसेल। क्लीजिंग एक्शन ऑफ मिसेल। मिसेल किस तरह से वर्क करता है साबुन के साथ। देखिए, कई सारे जो इम्प्योरिटीज हैं जो हमारे क्लॉथ्स के ऊपर, अदरवाइज किसी भी सरफेस के ऊपर लगी होती हैं, वो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होती हैं, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हैं उनमें सोल्यूबल होती हैं वो इम्प्योरिटी, और उनके अकॉर्डिंग फिर मिसेल बनते हैं और उस जो इम्प्योरिटी है उसको क्लीन किया जाता है। क्या होगा इसमें? मोस्ट ऑफ द इम्प्योरिटीज लाइक, जैसे कि ऑयल ड्रॉप के अलावा ग्रीस, ठीक है, एटसेट्रा, जो चिकनाई होती है उसकी बात कर रहे हैं, आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन हाइड्रोकार्बन, लेकिन वो हाइड्रोकार्बन में सोल्यूबल होती हैं। सोल्यूबल इन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में सोल्यूबल है। और हाइड्रोकार्बन देखो, सोप जो होते हैं वो भी हाइड्रोकार्बन के ही बने होते हैं। ठीक है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होती हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप फॉर्म मिसेल, फॉर्म मिसेल, मिसेल बनाते हैं अराउंड ग्रीस। जो हमारी इम्प्योरिटी है उसके चारों तरफ मिसेल बनाएंगे इन क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप जब वर्क करता है ग्रीस के ऊपर, उसको हटाने में, धब्बे को, स्पॉट को, स्टेन को हटाने में वर्क करता है, तो उसके चारों तरफ जो स्टेन है, हमारा ग्रीस स्टेन है, उसके चारों तरफ मिसेल बन जाता है। अब इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हाइड्रोफोबिक
हाइड्रोकार्बन पार्ट अट्रैक्ट्स ग्रीस। देखिए जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है जिसको हम हाइड्रोकार्बन चेन बोलते हैं वो ग्रीस को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वाटर से दूर चलता है ये हाइड्रोफोबिक, और ग्रीस को कैच करता है, ये ग्रीस को अट्रैक्ट करता है। एंड हाइड्रोफिलिक पोलर पार्ट एंड हाइड्रोफिलिक पोलर पार्ट, इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट है जो वाटर को कैच करता है, अट्रैक्ट करता है, वो इस ग्रीस के बाहर की तरफ रहता है, रिमेन्स आउटसाइड, बाहर की तरफ रहेगा। सो और फिर मिसेल बन जाता है ग्रीस के चारों तरफ। सो मिसेल इज फॉर्म्ड अराउंड ग्रीस, इस तरह से ग्रीस के चारों तरफ मिसेल बन जाता है। The polar part present outside, the polar part present outside, जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, एंड होल ग्रीस और इम्प्योरिटी, होल ग्रीस और इम्प्योरिटी इज ड्रॉन इन वाटर, इज ड्रॉन इन वाटर, वाटर में चली जाती है इस तरह से। ठीक है, ऐसे ये वर्क करता है। इसका क्लीजिंग एक्शन हो जाएगा इसका मिसेल का। इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। देखो ये पहले मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन देखो। दी एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ बेस, बेस का एक्वियस सॉल्यूशन क्या करता है, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। हमने स्टडी की थी बेस की प्रॉपर्टीज में, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। सेकंड है दी सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के सॉल्यूशन आर क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। थर्ड क्वेश्चन है द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ विच आयन इज कॉल्ड पीएच, किस आयन की कंसंट्रेशन को हम पीएच बोलते हैं, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। पीएच ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन विल बी, एक एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच कितनी होगी, एसिडिक की 7 से कम यानी 4 वाले की। ठीक है, पीएच ये एसिड हो जाएगा। इन विच मीडियम द डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक टेक्स प्लेस, हमारे स्टमक में किस मीडियम के अंदर डाइजेशन होता है फूड का, एसिडिक मीडियम में, क्योंकि एसिड बनता है हमारे स्टमक में HCl एसिड। विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में हमने पढ़ा था बेकिंग सोडा, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वॉशिंग सोडा इज, वॉशिंग सोडा किसको बोलते हैं हम, Na2CO3.10H2O, ये फॉर्मूला था वॉशिंग सोडा का। विच गैस इज लिबरेटेड ऑन कीपिंग द ब्लीचिंग पाउडर इन द एयर, हम ब्लीचिंग पाउडर को जब एयर में ओपन एयर में छोड़ देते हैं तो ये क्लोरीन गैस रिलीज करता है, स्टडी की हमने इसकी। सोप वर्क्स, सोप काम करता है ओनली इन सॉफ्ट वाटर में। ठीक है, हाइड्रोकार्बन टेल इन मिसेल फॉर्मेशन इज फाउंड, मिसेल फॉर्मेशन में हाइड्रोकार्बन टेल अंदर की तरफ होती है। ठीक है, प्रोटॉन H प्लस एक्सेप्टर कंपाउंड्स आर, H प्लस प्रोटॉन्स जो एक्सेप्ट करते हैं, देखो प्रोटॉन डोनर तो कहलाता है एसिड और प्रोटॉन एक्सेप्टर कहलाएगा बेस। विच एसिड इज फाउंड इन द स्टिंग ऑफ रेड आंट, रेड आंट यानी लाल चींटे के डंक में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड।
राइट द नेम ऑफ प्रोटॉन डोनर एसिड, जो प्रोटॉन डोनेट करेगा उसको क्या बोलते हैं हम, एसिड बोलते हैं। प्रोटॉन डोनर कंपाउंड, सॉरी, प्रोटॉन डोनर को हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं उस कंपाउंड को हम एसिड कहलाते हैं, वो है ना। व्हाट इज मीन्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको हमने नोट्स में पढ़ा है। न्यूट्रलाइजेशन एसिड और बेस की रिएक्शंस, जितनी भी एसिड और बेस की रिएक्शंस है वो सब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती हैं, और ये साल्ट और वाटर बनाती हैं, ठीक है। हाउ कैन ड्रिंकिंग वाटर बी फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, हम ड्रिंकिंग वाटर को बैक्टीरिया से फ्री कैसे रख सकते हैं, क्या करेंगे हम इसमें, बाय एडिंग ब्लीचिंग पाउडर। हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्योरिफिकेशन में यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, बाय एडिंग ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, एसिड से मेटल ऑक्साइड से कैसे रिएक्ट करते हैं और गिव द रिएक्शन। इसमें मैंने वो केमिकल प्रॉपर्टीज लिखवाई थी एसिड्स की। मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं, ठीक है। तो एसिड जब बेस से रिएक्ट करेगा तो साल्ट और वाटर बनाएगा, यानी एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाता है। इसी को हम मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं इस तरह से, है ना। एसिड की एक रिएक्शन आपको शो करनी है इसमें आपको मैंने लिखवाया हुआ है, उसमें आप नोट्स के अंदर देखना इसको। विच इंडिकेट्स P एंड H इन pH, ये भी आपको नोट्स के अंदर मिलेगा इसका आंसर। P फॉर पोटेंज होता है, पोटेंज मीन्स स्ट्रेंथ, और H फॉर होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ट्रीटमेंट विल बी टेकन फॉर हायर एसिडिटी ऑब्टेन्ड इन आवर स्टमक, हमारे स्टमक में हायर एसिडिटी में हम क्या काम में लेते हैं, ये आपको मैंने नोट्स में लिखवाया हुआ कि pH इन आवर डेली लाइफ, जो आपको लिखवाया था टॉपिक नाम, इस नाम से, यूजेज ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। तो उसमें आपको ये मिलेगा, स्टमक के अंदर हम जब हायर एसिडिटी होती है तो हम मिल्क और मैग्नीशिया यूज लेते हैं, MgOH का हॉल्ट है, वहीं से मिलेगा आपको इसका आंसर। नेम 2 साल्ट्स ऑफ सोडियम, सोडियम के 2 साल्ट बताने हैं। 2 साल्ट कौन से हो जाएंगे, तो NaCl, इसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, और दूसरा इसमें हो जाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3.10H2O, इसको वाशिंग सोडा बोलते हैं। ये 2 साल्ट हो जाएंगे इसके सोडियम के। नेक्स्ट है, डिफाइन द बेस अकॉर्डिंग टू लुइस, लुइस के अकॉर्डिंग बेस को डिफाइन करना है। देखो लुइस के अकॉर्डिंग हमने बताया था, जो लॉन पेयर्स डोनेट करता है, लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसको तो हम बेस बोलते हैं, और जो उनको रिसीव करता है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, उसको हम एसिड बोलते हैं। तो इसको आप लुइस के नोट्स में देखना है इसको। व्हाट इज सैपोनिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन क्या होता है, ये भी आपको नोट्स में मिलेगा। द प्रोसेस इन विच हायर फैटी एसिड्स आर हीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू मेक सोप, दिस प्रोसेस इज नॉन एज सैपोनिफिकेशन, इसको हम सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। यानी साबुन बनाने का जो प्रोसेस है उसी को हम सैपोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इसके अंदर देखो किस किस से बना होता है, ये वो बताना है आपको। ये हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में भी, दोनों में वर्क करता है, ठीक है। और बेटर देन सोप है। विच कंपाउंड इज यूज्ड इन प्लास्टर ऑन ब्रोकन बोन्स, कौन सा कंपाउंड हम ब्रोकन बोन्स पे प्लास्टर के रूप में यूज लेते हैं। इसमें आ जाएगा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस क्वेश्चन को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा इसको, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कौन किस तरह से आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है।